प्रस्तावना इकिगाई एक रहस्यमय शब्द। यह पुस्तक पहली बार टोक्यो में एक बरसात की रात में अस्तित्व में आई, जब इसके लेखक शहर के एक छोटे से बार में पहली बार एक साथ बैठे थे। हमने एक दूसरे की रचनाएं पढ़ी थीं, लेकिन कभी मिले नहीं थे। इसका श्रेय बार्सिलोना को जापान की राजधानी से अलग करने वाले हजारों मील को जाता है। फिर एक पारस्परिक परिचित ने हमें संपर्क में ला दिया, जिससे एक दोस्ती शुरू हुई जो इस परियोजना की ओर ले गई, और ऐसा लगता है कि यह जीवन भर चलने वाली है। अगली बार जब हम एक साल बाद मिले तो हम टोक्यो के डाउनटाउन में एक पार्क में टहलते हुए पश्चिमी मनोविज्ञान के रुझानों, विशेष रूप से लोगोथेरेपी के बारे में बात करने लगे, जो लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में मदद करती है। हमने टिप्पणी की कि विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के बीच फैशन से बाहर हो गई थी, जो मनोविज्ञान के अन्य स्कूलों के पक्षधर थे। हालांकि लोग अभी भी अपने काम और जीने के तरीके में अर्थ की तलाश करते हैं। हम खुद से पूछते हैं, जैसे मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ लंबे समय तक जीना ही उद्देश्य है, या मुझे कोई उच्च उद्देश्य तलाशना चाहिए? कुछ लोग क्यों जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और जीवन के प्रति जुनून रखते हैं, जबकि अन्य लोग उलझन में रहते हैं। हमारी बातचीत के दौरान किसी बिंदु पर रहस्यमय शब्द इकिगाई सामने आया। यह जापानी अवधारणा, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद हमेशा व्यस्त रहने की खुशी के रूप में किया जाता है, लोगोथेरेपी की तरह है, लेकिन यह एक कदम आगे जाती है। यह जापानियों की असाधारण दीर्घायु को समझाने का एक तरीका भी लगता है, विशेष रूप से ओकिनावा द्वीप पर, जहां हर 1 लाख निवासियों के लिए 100 वर्ष से अधिक आयु के 24.55 लोग हैं, वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा। जो लोग अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में इस द्वीप के निवासी दुनिया के किसी भी अन्य स्थान के लोगों की तुलना में अधिक समय तक क्यों जीते हैं, उनका मानना है कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि यह द्वीप हमेशा व्यस्त रहने की खुशी के लिए जाना जाता है। स्वस्थ आहार, बाहर का सादा जीवन, हरी चाय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, इसका औसत तापमान हवाई के समान है, के अलावा इकिगाई ही है जो उनके जीवन को आकार देती है। इस अवधारणा पर शोध करते समय हमने पाया कि मनोविज्ञान या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक भी पुस्तक इस दर्शन को पश्चिम में लाने के लिए समर्पित नहीं है। क्या इकिगाई ही कारण है कि ओकिनावा में कहीं और से ज्यादा शतायु लोग हैं? यह लोगों को अंत तक सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रेरित करता है? लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है? जैसे जैसे हमने इस मामले की और खोज की, हमें पता चला कि एक विशेष स्थान, ओगिमी द्वीप के उत्तरी छोर पर 3000 की आबादी वाला एक ग्रामीण शहर, दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा का दावा करता है, एक ऐसा तथ्य जिसने इसे दीर्घायु का गांव उपनाम दिया है। ओकिनावा वह जगह है जहां जापान के ज्यादातर शिकुवासा, एक नींबू जैसा फल जो एक असाधारण एंटीऑक्सीडेंट पंच पैक करता है, आता है। क्या यह ओगिमी के लंबे जीवन का रहस्य हो सकता है, या यह मोरिंगा चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की शुद्धता है? हमने व्यक्तिगत रूप से जापानी शताब्दी के रहस्यों का अध्ययन करने का फैसला किया। 1 साल के प्रारंभिक शोध के बाद हम गांव में पहुंचे, जहां निवासी एक प्राचीन बोली बोलते हैं और एक एनिमिस्ट धर्म का पालन करते हैं, जिसमें बुनागाया नामक लंबे बालों वाले वन स्प्राइट्स शामिल हैं। हमारे कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस हाथ में लिए। जैसे ही हम पहुंचे, हम इसके निवासियों की अविश्वसनीय मित्रता को महसूस कर सकते थे, जो क्रिस्टलीय पानी से भरी हरी भरी पहाड़ियों के बीच लगातार हंसते और मजाक करते रहते थे। जब हमने शहर के सबसे बुजुर्ग निवासियों के साथ अपने साक्षात्कार किए, तो हमें एहसास हुआ कि इन प्राकृतिक संसाधनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कुछ काम कर रहा था। इसके निवासियों से एक असामान्य खुशी बहती है और उन्हें उनके जीवन की लंबी और सुखद यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। फिर से रहस्यमय इकिगाई। लेकिन यह वास्तव में क्या है?
आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि लगभग अनंत जीवन का यह आश्रय ओकिनावा में ही स्थित है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 2 लाख निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बाहरी लोगों के प्रति दुश्मनी रखने के बजाय ओकिनावा के लोग इचारिबा चोड़े के सिद्धांत पर जीते हैं, जो एक स्थानीय अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है हर किसी के साथ भाई जैसा व्यवहार करें, भले ही आप उनसे पहले कभी न मिले हों। यह पता चला है कि ओगिमी के निवासियों की खुशी का एक रहस्य यह है कि वे समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं। कम उम्र से ही वे युइमारू या टीमवर्क का अभ्यास करते हैं और इसलिए एक दूसरे की मदद करने के आदी हैं। दोस्ती को बढ़ावा देना, हल्का खाना, पर्याप्त आराम करना और नियमित मध्यम व्यायाम करना सभी अच्छे स्वास्थ्य के समीकरण का हिस्सा हैं। लेकिन इन शतायु लोगों को जन्मदिन मनाने और हर नए दिन को संजोने के लिए प्रेरित करने वाले जीवन के आनंद के केंद्र में उनका इकिगाई है। इस पुस्तक का उद्देश्य जापान के शतायु लोगों के रहस्यों को आपके सामने लाना है और आपको अपना खुद का इकिगाई खोजने के लिए उपकरण प्रदान करना है। क्योंकि जो लोग अपना इकिगाई खोज लेते हैं, उनके पास जीवन की लंबी और आनंदमय यात्रा के लिए आवश्यक सब कुछ होता है। सुखद यात्रा। इकिगाई अध्याय 1 बूढ़े होते हुए भी जवान बने रहने की कला। आपके होने का कारण क्या है? जापानियों के अनुसार हर किसी के पास एक इकिगाई होती है, जिसे एक फ्रांसीसी दार्शनिक अस्तित्व का कारण कह सकता है। कुछ लोगों ने अपना इकिगाई पा लिया है, जबकि अन्य अभी भी तलाश कर रहे हैं, हालांकि वे इसे अपने भीतर रखते हैं। हमारा इकिगाई हम में से हर एक के अंदर गहराई से छिपा हुआ है और इसे खोजने के लिए धैर्यपूर्वक खोज की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा शतायु लोगों वाले द्वीप ओकिनावा में जन्मे लोगों के अनुसार हमारा इकिगाई ही वह कारण है जिसके लिए हम सुबह उठते हैं। आप जो भी करें, रिटायर न हो। स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई हमारे जीवन में संतुष्टि, खुशी और अर्थ लाती है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको अपना खुद का इकिगाई खोजने में मदद करना है और शरीर, मन और आत्मा के स्थायी स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से अंतर्दृष्टि साझा करना है। जापान में रहते हुए एक आश्चर्यजनक बात जो आपने नोटिस की है, वह यह है कि लोग रिटायर होने के बाद भी कितने सक्रिय रहते हैं। वास्तव में कई जापानी लोग वास्तव में कभी रिटायर नहीं होते हैं। वे तब तक वही करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक उनका स्वास्थ्य अनुमति देता है। वास्तव में जापानी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ अंग्रेजी में कार्यबल को हमेशा के लिए छोड़ना के अर्थ में रिटायर होना हो। नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्टर डैन ब्यूटन के अनुसार, जो देश को अच्छी तरह से जानते हैं, जापानी संस्कृति में जीवन में एक उद्देश्य होना इतना महत्वपूर्ण है कि रिटायरमेंट का हमारा विचार वहां मौजूद ही नहीं है। लगभग शाश्वत युवाओं का द्वीप। कुछ दीर्घायु अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की एक मजबूत भावना और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई प्रसिद्ध स्वास्थ्यप्रद जापानी हार की तरह ही महत्वपूर्ण है, शायद उससे भी अधिक। ओकिनावा और अन्य तथाकथित ब्लू जोन, भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, के शतायु लोगों के हाल के चिकित्सा अध्ययनों से इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। न केवल वे दुनिया की बाकी आबादी की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, वे कैंसर और हृदय रोग जैसी कम पुरानी बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं। सूजन संबंधी विकार भी कम आम हैं। इनमें से कई शतायु लोग जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के ऐसे स्तर का आनंद लेते हैं जो अन्य जगहों पर वृद्ध लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। उनके रक्त परीक्षण से पता चलता है कि कम मुक्त कण, जो सेलुलर उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं, चाय पीने और तब तक खाने के परिणामस्वरूप जब तक उनका पेट केवल 80% भरा न हो। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को अधिक मध्यम लक्षण अनुभव होते हैं और पुरुष और महिला दोनों में जीवन के बहुत बाद तक यौन हार्मोन का उच्च स्तर बना रहता है।
मनोभ्रंश की दर वैश्विक औसत से काफी नीचे है। इकिगाई के पीछे के पात्र जापानी में इकिगाई को के रूप में लिखा जाता है, जिसमें जिसका अर्थ है जीवन और जिसका अर्थ है सार्थक होना शामिल है। को जिसका अर्थ है कवच नंबर 1 और पहला होना, युद्ध में आगे बढ़ना, नेता के रूप में पहल करना, और जिसका अर्थ है सुंदर या सुरुचिपूर्ण अक्षर में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि हम पुस्तक के दौरान इनमें से प्रत्येक निष्कर्ष पर विचार करेंगे, शोध स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ओकिनावा के लोगों का इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करना प्रत्येक दिन को उद्देश्य की भावना देता है और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 ब्लू जोन। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन में पहले स्थान पर है। ओकिनावा में विशेष रूप से महिलाएं दुनिया में कहीं और की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं और उन्हें कम बीमारियां होती हैं। डैन ब्यूटन ने अपनी पुस्तक द ब्लू जोन में 5 क्षेत्रों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया। 1. ओकिनावा, जापान, विशेष रूप से द्वीप का उत्तरी भाग। स्थानीय लोग सब्जियों और टोफू से भरपूर आहार खाते हैं, जो आमतौर पर छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। इकिगाई के अपने दर्शन के अलावा मोई या दोस्तों का घनिष्ठ समूह पृष्ठ 15 देखें, उनकी दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. सार्डिनिया, इटली, विशेष रूप से नोरो और ओग्लियास्त्रा के प्रांत। इस द्वीप पर स्थानीय लोग प्रतिदिन बहुत सारी सब्जियां और 1 या 2 गिलास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह इस समुदाय की एकजुट प्रकृति एक और कारक है जो सीधे दीर्घायु से संबंधित है। 3. लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। शोधकर्ताओं ने 7वें दिन के एडवेंटिस्टों के एक समूह का अध्ययन किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में से हैं। 4. निकोया प्रायद्वीप, कोस्टारिका। स्थानीय लोग 90 की उम्र के बाद भी उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहते हैं। इस क्षेत्र के कई बुजुर्ग निवासियों को सुबह 5:30 बजे उठकर खेतों में काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। 5. इकागिया, ग्रीस। तुर्की के तट के पास स्थित इस द्वीप के हर 3 निवासियों में से एक 90 वर्ष से अधिक उम्र का है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी के 1% से भी कम की तुलना में, एक तथ्य जिसने इसे दीर्घायु द्वीप का उपनाम दिया है। स्थानीय रहस्य एक जीवन शैली प्रतीत होता है जो 500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। अगले अध्यायों में हम कई कारकों की जांच करेंगे जो दीर्घायु की कुंजी प्रतीत होते हैं और ब्लू जोन में पाए जाते हैं, ओकिनावा और इसके तथाकथित दीर्घायु गांव पर विशेष ध्यान देते हुए। सबसे पहले, हालांकि यह इंगित करना उचित है कि इनमें से 3 क्षेत्र द्वीप हैं जहां संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं और समुदायों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। कई लोगों के लिए दूसरों की मदद करना एक इकिगाई हो सकता है जो उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। 5 ब्लू जोन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार दीर्घायु की कुंजी आहार, व्यायाम, जीवन में एक उद्देश्य, इकिगाई खोजना और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना है, यानी दोस्तों का एक बड़ा समूह और अच्छे पारिवारिक संबंध बनाना। इन समुदायों के सदस्य तनाव को कम करने, मांस या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का कम सेवन करने और संयमित रूप से शराब पीने के लिए अपने समय का अच्छा प्रबंधन करते हैं। वे कठोर व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन वे हर दिन चलते हैं, टहलते हैं और अपने सब्जी के बगीचों में काम करते हैं। ब्लू जोन के लोग गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं। बागवानी, जिसमें दैनिक कम तीव्रता वाली गतिविधि शामिल है, एक ऐसी प्रथा है जो लगभग सभी में समान है। 80% रहस्य जापान में सबसे आम कहावतों में से एक है, हारा हचीबू, जिसे खाने से पहले या बाद में दोहराया जाता है और इसका मतलब कुछ इस तरह है, अपना पेट 80% तक भरें। प्राचीन ज्ञान तब तक खाने के खिलाफ सलाह देता है जब तक कि हम भर न जाएं।
यही कारण है कि ओकिनावा के लोग तब खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पेट अपनी क्षमता के 80% तक पहुंच गया है, बजाय इसके कि वे ज्यादा खाएं और अपने शरीर को लंबे पाचन प्रक्रियाओं से थका दें जो सेलुलर ऑक्सीकरण को तेज करते हैं। बेशक यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपका पेट 80% क्षमता पर है या नहीं। इस कहावत से सीखने वाली बात यह है कि हमें तब खाना बंद कर देना चाहिए जब हमें भरा हुआ महसूस होने लगे। अतिरिक्त साइड डिश वह स्नैक जिसे हम तब खाते हैं जब हमें अपने दिल में पता होता है कि हमें वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। दोपहर के भोजन के बाद सेब पाई ये सभी चीजें हमें भूख नहीं लगने देंगी। अल्पावधि में हमें खुशी मिलती है, लेकिन उनके न होने से हम दीर्घावधि में अधिक खुश हो जाते हैं। भोजन परोसने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। अपने भोजन को कई छोटी प्लेटों में परोसकर जापानी लोग कम खाते हैं। जापान के किसी रेस्तरां में आमतौर पर भोजन एक ट्रे में 5 प्लेटों में परोसा जाता है, जिनमें से 4 बहुत छोटी होती हैं और मुख्य व्यंजन थोड़ा बड़ा होता है। आपके सामने 5 प्लेट होने से ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि आपको थोड़ी भूख लगती है। यही एक कारण है कि जापान में रहने वाले पश्चिमी लोग आमतौर पर अपना वजन कम करते हैं और दुबले-पतले रहते हैं। पोषण विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ओकिनावा के लोग प्रतिदिन औसतन 1800 से 1900 कैलोरी का उपभोग करते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2200 से 3300 कैलोरी है और उनका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 22 के बीच है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 26 या 27 है। ओकिनावा का आहार टोफू, शकरकंद, मछली, सप्ताह में 3 बार और सब्जियों लगभग 11 औंस प्रतिदिन से भरपूर है। पोषण को समर्पित अध्याय में हम देखेंगे कि इस 80% में कौन से स्वस्थ एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मोई जीवन के लिए जुड़ा हुआ ओकिनावा में स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की प्रथा है। मोई एक अनौपचारिक समूह है जिसमें समान हित वाले लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कई लोगों के लिए समुदाय की सेवा करना उनके इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। मोई की उत्पत्ति कठिन समय में हुई थी, जब किसान सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और कम फसल से निपटने में एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आते थे। मोई के सदस्य समूह में एक निश्चित मासिक योगदान देते हैं। यह भुगतान उन्हें बैठकों, रात्रिभोज, गो और शोगी, जापानी शतरंज के खेल या उनके किसी भी शौक में भाग लेने की अनुमति देता है। समूह द्वारा एकत्रित धन का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यदि पैसा बच जाता है तो एक सदस्य घूर्णन के आधार पर तय किया गया अधिशेष से एक निश्चित राशि प्राप्त करता है। इस तरह मोई का हिस्सा होने से भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि मोई का कोई सदस्य वित्तीय संकट में है तो वह समूह की बचत से अग्रिम राशि प्राप्त कर सकता है। जबकि प्रत्येक मोई के लेखांकन प्रथाओं का विवरण समूह और उसके आर्थिक साधनों के अनुसार भिन्न होता है, लेकिन अपनेपन और समर्थन की भावना व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देती है और जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में मदद करती है। इस पुस्तक में शामिल विषयों के संक्षिप्त परिचय के बाद हम आधुनिक जीवन में समय से पहले बुढ़ापे के कुछ कारणों पर नजर डालते हैं और फिर इकिगाई से संबंधित विभिन्न कारकों का पता लगाते हैं।